अस्सलाम वालेकुम। सो आई गॉट अ क्वेश्चन कि भाई मेडिकल असिस्टेंट जॉब वर्सेस रिसर्च असिस्टेंट जॉब कौन सी बेहतर है आपकी रेजिडेंसी के लिए। तो उसका एक सीधा सा आंसर है कि डिपेंड करता है कि आप किस स्पेशलिटी में जाना चाहते हो इन जनरल। जो और दूसरी बात कि आपको हेल्प किसके लिए चाहिए, रेजिडेंसी के लिए चाहिए या उसके बाद के लिए भी चाहिए। इन जनरल अगर आप क्लिनिकल स्पेशलिटी में जा रहे हो, जिस तरह इंटरनल मेडिसिन है, पीड्स है, फैमिली प्रैक्टिस है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपका पेशेंट कांटेक्ट है, बहुत क्लिनिकल है, उनमें आपकी मेडिकल असिस्टेंट की जॉब की आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इट्स ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज गुड एज electives क्योंकि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपोजर होता है। तो वो रिसर्च असिस्टेंट की जॉब से आपको कहीं ज़्यादा फ़ायदा देगी एक मेडिकल असिस्टेंट की जॉब, स्पेशली टू गो इनटू इंटरनल मेडिसिन, पीड्स, फैमिली प्रैक्टिस, इस तरह की स्पेशलिटीज़ में। तो लेकिन लेट्स से फिर रिसर्च असिस्टेंट इसके अलावा जितनी भी हैं ना, सर्जरी की स्पेशलिटीज़ हैं, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, उनमें आपको रिसर्च असिस्टेंट की जॉब्स के ज़्यादा फ़ायदा होंगे क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा, अगर आप इवन इंक्लूडिंग सर्जरी में भी आपको रिसर्च असिस्टेंट वाली जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद देंगी। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप जो अगर रिसर्च असिस्टेंट, अगर आप मेडिकल असिस्टेंट बन गए हो सर्जरी में, तो आपने करना कुछ नहीं है, वो सारा स्कट वर्क होगा, आपसे फ्लोर का काम कराएंगे, ठीक है। तो आपको सर्जरी तो आनी नहीं है, तो नो बडी वैल्यूज़ दैट एक्सपीरियंस दैट मच। रिसर्च असिस्टेंट में एटलीस्ट आपने रिसर्च पब्लिश की है, आपकी CV बेहतर हुई है, तो दैट इज़ वैल्यूड अ लॉट मोर। और इसी तरह अगर आप रेडियोलॉजी में आते हो या बाकी किसी इस तरह पैथोलॉजी में जा रहे हो, साइकेट्री में, साइकेट्री का यार मुझे नहीं आइडिया वैसे तो, लेकिन अगर आप पैथोलॉजी में आ रहे हो और एनेस्थीसियोलॉजी में आ रहे हो, तो ये तो नहीं आप बैठ के पहले दिन इंट्यूबेशन करोगे या पहले दिन बैठ के कैट स्कैन पढ़े होगे, तो आपका कोई फील्ड से ना प्रॉपर किस्म का एक्सपोजर नहीं होता। मेडिसिन, फैमिली प्रैक्टिस, शायद साइकेट्री और पीड्स, इनमें यह है कि अगर आप मेडिकल असिस्टेंट बनते हो ना, तो आप वही काम करते हो जो अटेंडिंग कर रहा है पहले दिन से, तो वो मेडिकल असिस्टेंट जो है इन स्पेशलिटी में ज़्यादा हेल्प करती है। रिसर्च असिस्टेंट जो है वो मेडिसिन, पीड्स, फैमिली प्रैक्टिस, साइकेट्री टू सम एक्सटेंट जो है, इनके अलावा जितनी स्पेशलिटीज़ हैं उसमें ज़्यादा हेल्प करती है ना। तो क्वेश्चन राइजेस कि भाई रिसर्च असिस्टेंट क्या है और मेडिकल असिस्टेंट क्या है। मेडिकल असिस्टेंट ये है कि एक तरह से आप इंटर्न हो, सब इंटर्न हो, किसी क्लिनिक में थोड़े बहुत काम कर रहे हो, बिलिंग कर रहे हो, नोट्स डाल रहे हो, पेशेंट्स देख रहे हो एक डॉक्टर के साथ, अटेंडिंग के साथ, वो मेडिकल असिस्टेंट होता है। आप उसके क्लिनिकल कामों में, जिस तरह एक फिजिशियन असिस्टेंट है, फ़र्क तो कुछ नहीं है, लेकिन मेडिकल असिस्टेंट ज़्यादातर फॉरनर्स होते हैं और वो काम करते हैं एज अ नर्स प्रैक्टिशनर, एज अ फिजिशियन असिस्टेंट, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह एक हाउस जॉब इन कर रहा है पाकिस्तान में। रिसर्च असिस्टेंट क्या है? रिसर्च असिस्टेंट जो है ना, ये जो टाइटल्स हैं ना, रिसर्च फेलो, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो, रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट, इनकी ड्यूटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, टाइटल्स में बस फ़र्क होता है। और वो बस सीनियरिटी बेस्ड है। आप रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे स्टार्ट करते हो, फिर आप रिसर्च एसोसिएट चल जाते हो, उसमें पहले आप जूनियर होते हो, सीनियर होते हो, फिर रिसर्च फेलो, फिर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो कि जिस बंदे ने MD किया है या PhD किया है या MBBS किया है और आपकी यूनिवर्सिटी आपकी डिग्री को डॉक्टरेट के तौर पे एक्सेप्ट करती है और आपको डायरेक्ट पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो पे प्रमोट कर देती है। फिर जो लोग 4 से 5 साल पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो करते हैं MD होने के बाद, उनको PhDs की डिग्री मिल जाती है अक्सर, अगर अच्छी रिसर्च है। बहुत से जो इंजीनियरिंग साइड पे, मैनेजमेंट साइड पे, बाकी तमाम में आपको PhD करने के बाद आप पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो बनते हो। अच्छा, आपने 4 से 5 साल पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो कर ली, तो उसके बाद आप एकेडमिक्स में चल जाते हो, जो नॉन क्लिनिकल साइड है, प्योरली एकेडमिक रिसर्च साइड में आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो। तो ये रिसर्च का पूरा ट्रैक्ट है। तो उसका जो सबसे इनिशियल बिगिनिंग है ना, वो या तो वॉलंटियर रिसर्च होता है, आपका वॉलंटियर रिसर्च स्टूडेंट, और फिर रिसर्च असिस्टेंट होता है। और इसी तरह जब आपने इधर आना है तो आप विजिटिंग मेडिकल स्टूडेंट हो, जो फर्स्ट स्टेप है। फिर उसके बाद आप मेडिकल असिस्टेंट हो कि एक अटेंडिंग के साथ आप रोटेट कर रहे हो एज अ फिजिशियन असिस्टेंट, नर्स प्रैक्टिशनर। तो चलो, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, क्लैरिफाइड थिंग्स फॉर यू। अगेन देखो कि स्पेशलिटी में जाना है। और हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेडिकल असिस्टेंट करोगे तो आपको मेडिसिन में, इंटरनल मेडिसिन में रेजिडेंसी लेना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर रिसर्च असिस्टेंट बनते हो और लेट्स से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, कार्डियोलॉजी में, हींग मोंक में, क्रिटिकल केयर में, नेफ्रोलॉजी में रिसर्च करते हो, तो रेजिडेंसी में तो हेल्प होगी, लेकिन रेजिडेंसी के दौरान और रेजिडेंसी के फ़ौरन बाद आपको फेलोशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने मेडिकल असिस्टेंट थे ना, तो आपके मेडिकल असिस्टेंट होने का एक्सपीरियंस आपको एक फ़ेलोशिप लेने में इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। समझ रहे हो बात को? तो लेट्स से आपने कार्डियोलॉजी क्लिनिक में मेडिकल असिस्टेंट का काम किया, तो उस कार्डियोलॉजी क्लिनिक में मेडिकल असिस्टेंट की बेसिस पे आपको इट्स लाइकली कि आपको इंटरनल मेडिसिन की अच्छी रेजिडेंसी मिल जाए, लेकिन कार्डियोलॉजी की फेलोशिप नहीं मिलेगी।
लेकिन अगर आपने वही रिसर्च असिस्टेंट बन के पेपर्स पब्लिश किए, एब्स्ट्रैक्ट्स निकाले हैं, प्रेजेंटेशंस दी हैं, तो आपको मेडिसिन की बहुत अच्छी रेजिडेंसी मिलेगी, लेकिन उसके दौरान ही ड्यूरिंग रेजिडेंसी ही आपको फेलोशिप मिल जाएगी कार्डियोलॉजी में, क्योंकि आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस था। अब दूसरा एक सिनेरियो आता है, आपने रिसर्च असिस्टेंट बन के काम किया है, लेकिन आपने कोई पब्लिकेशंस नहीं की, कोई एब्स्ट्रैक्ट्स नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, सीवी में कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस है, तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है, उसको आपको वो आपकी फेलोशिप में भी नहीं हेल्प करेगा। इसी तरह आपने मेडिकल असिस्टेंट नाम का लगा दिया है, लेकिन पेशेंट्स नहीं देखे, सीखा नहीं है, तो आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं तो इतना हेल्प नहीं होता। तो जो भी करो, कोशिश करो कि प्रॉपर तरीके से करो, पूरा काम करो। और आई पर्सनली वुड रिकमेंड, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं ज़्यादातर लोगों के, कि रिसर्च असिस्टेंट इज़ बेटर अगर आपने कल को सब स्पेशलाइज करना है, कार्डियोलॉजी में जाना है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, हीमोंक में, क्रिटिकल केयर में, किसी भी चीज़ में। और अगर आपने जो दूसरी स्पेशलिटीज़ हैं, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, इस तरह की स्पेशलिटीज़ में जाना है, सर्जरी की जितनी भी हैं, और सर्जरी के लिए प्रीलिम सर्जरी भी बहुत हेल्प करता है आपको। अच्छा, लेकिन जो अगर आपने सिर्फ रेजिडेंसी करनी है, कल को पीडियाट्रिशियन बनना है, हॉस्पिटलिस्ट बनना है, फैमिली प्रैक्टिशनर बनना है, तो उसके लिए आपको मेडिकल असिस्टेंट की जॉब शायद रिसर्च असिस्टेंट की जॉब से कहीं ज़्यादा फ़ायदा दे, क्योंकि उनमें इतनी ज़्यादा वैल्यू है नहीं कि आप रिसर्च करो, ये वो देखते भी ज़्यादा आपका क्लिनिकल वर्क ज़्यादा है। ठीक है, चलो, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू एंड क्लैरिफाइड सम थिंग्स। इफ इट डिड, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद अदर्स, और like I always say, work hard, never give up, never lose hope. Bye.